दफा गोगी भट्ट ने इंटरव्यू का एक सिलसिला चलाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो तमाम इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि जी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी, ये तो हमारे ऊपर डाल दी गई। यानी बिल्ला ट्रक्का से लेके बलाज तक जितने कत्ल हुए ना, वो तमाम अपने ही बंदों से मालक ग्रुप ने करवाए। कोई भी एक भी कत्ल जो है ना वो गोगी भट्ट टीपी भट्ट पे कत्ल साबित नहीं हुआ। जब तक अदालत साबित नहीं ना करती हम उसको इल्जाम ही कह सकते। अब दूसरी तरफ चलिए तो वो कहते हैं कि जितने कत्ल टीपू ट्रक्का वाले ग्रुप ने कराए हैं ना, वो सारे पुलिस के जरिए कराए। 90 की दहाई से आज तक देख लें 2025 तक, तो इसमें तकरीबन 25-26 लोग जो है ना प्राय रास कत्ल हो चुके। इन दो बड़े ग्रुप्स की भी बात करें तो कहीं से तो इब्तिदा हुई थी लड़ाई की। बुनियादी तौर पे जो ये जो चपकलश है पैसे की है और कोई चीज नहीं है। अच्छा। तो क्या सब बाद में डाली हुई चीजें। गोगी भट्ट और टीवी भट्ट की बारी आती तो फिर सीसीटी क्यों नहीं हरकत में आती। बिल्कुल अब पुलिस के ऊपर वो दो बड़े ग्रुप है। पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिनारी और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अमीर बिलाज कत्ल केस 1 साल और 8 माह गुजर चुके हैं और इसका कोई हतमी फैसला नहीं आया और ये जंग चल रही है 1994 से और ये खानदानी जंग है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ सीनियर सहाफी इजाज भट्ट साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर इसमें हकीकत क्या है, क्या ये खानदानी दुश्मनी है भी या इसके पीछे कोई और कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर ये जो एक कत्ल केस चल रहा है और इसके पीछे कई कत्ल है, क्या ये वाकई कोई खानदानी दुश्मनी है? अच्छा देखिए, दो खानदान बड़े हैं, एक टीपू और बिल्ला ट्रक्का वाला था और दूसरा खानदान है जो गोगी भट्ट और टीवी भट्ट का। अच्छा, टीवी भट्ट और गोगी भट्ट जो है ना वो अब आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों पहली दफा गोगी भट्ट ने इंटरव्यू का एक सिलसिला चलाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो तमाम इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि जी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी, ये तो हमारे ऊपर डाल दी गई है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे खानदान की तरफ चले जाएं तो बिल्ला ट्रक्का वाला तो कत्ल हो गया ना, उसके बाद टीपू ट्रक्का वाले का जब अरूज था ना और उसके बाद बलाज का जब अरूज है, वो शुरू से यही कहते आए हैं कि हमारी इनसे दुश्मनी चलती है और ये इस दुश्मनी में इन्होंने हमारे बहुत सारे लोग कत्ल किए, जिसमें जो बड़े 3 लोग हैं वो वही है बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू और बलाज। अच्छा, गोगी भट्ट का अगर आप वक्त सुने तो वो कहते हैं जी कि बिल्ला ट्रक्का वाले के केस में तो हमारा नाम ही नहीं था। बिल्कुल। तो उसमें हनीफा बाबा था, वो इनके अपने जाती मुलाजम थे, तो इनको उन्होंने कत्ल किया, हमारा उसमें नाम नहीं। ठीक। लेकिन वो कहते हैं कि जी जब इनका नाम नहीं है था तो हनीफा बाबा जब मफरूर हुए तो इनके पास क्यों ठहरे। अगर कोई ठहराता है या अब वो कहते हैं जी इसके सबूत दें, तो ये मीडिया पे जो है ना उस वक्त भी अरूज पे रहा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 बड़े ग्रुप है ना, इनको ग्रुप ले, खानदान ना ले। अच्छा। ये 2 बड़े ग्रुप है ना, इनकी अगर जब से ये 90 की दहाई से आज तक देख लें 2025 तक, तो इसमें तकरीबन 25-26 लोग जो है ना प्राय रास कत्ल हो चुके। सर अगर हम इन 2 बड़े ग्रुप्स की भी बात करें तो कहीं से तो इब्तिदा हुई थी लड़ाई की, कहीं से तो बात शुरू हुई थी। आज तक उस चीज का पता नहीं चला कि वो इब्तिदा क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, उस बारे में मैं जानना चाहूँ। अच्छा, उसके बारे में देखिए, शुरू में 2-3 स्टोरियां आम हुई। एक ये था, मैं आपको आप ना ऐसे करें कि उनकी ना इलाके की जो सिचुएशन है उसको समझे। ठीक है। जो टीपू ट्रक्का बिल्ला ट्रक्का वाले का जो अड्डा है ना, वो शालनी के चौक पे है। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल वो बादशाह वाला जो बाजार है उसके बिल्कुल साथ कार्नर पे। ठीक है। अच्छा, जो टीवी भट्ट और गोगी भट्ट है वो ग्वाल मंडी के अंदर है। इस एरिया को अगर आप मापे ना तो ये तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान है। अच्छा। अब 2 बड़े ग्रुप जो है वो 1.5-2 किलोमीटर के दरमियान रहते हैं। एक का शुरू से जो है ना पूरा जोर है वो शाह आलमी मार्केट और इसके इर्द गिर्द वाली मार्केट हो अनारकली तक। वो जो दूसरा ग्रुप है उसका ग्वाल मंडी से फिर ब्रांडरथ रोड और अनारकली तक बाजारों में। अब इनके दरमियान में जो एरिया आता है ना, वो देखिए जो दोनों ग्रुपों के इनकी जो रिहाइशगाह जो डेरे हैं उनके जो दरमियान में जगह आती है ना, यहाँ से असल में ये हुआ कि देखिए वहाँ की कोई 1 करोड़ की बिल्डिंग है, 2 करोड़ की बिल्डिंग है, 3 करोड़ की बिल्डिंग है। तो एक पार्टी का बंदा जाके वहाँ अगर उसका कोई बयाना शाना देता था तो दूसरी पार्टी तक जब उसका मैसेज पहुँचता तो वो भी अपना बंदा बीच में डाल देती। अच्छा। बुनियादी तौर पे जो ये जो चपकलश है पैसे की है और कोई चीज नहीं है। अच्छा। तो क्या सब बाद में डाली हुई चीजें। देखें आपका और 2 ग्रुप है वो राइवल हो गए। ये जो कहा जाता है क्रिकेट मैच, वो कहते हैं क्रिकेट मैच तो हमने कभी खेला ही नहीं। गोगी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा। ये असल में यही है कि ये चुतराहट का भी बाद में मामला हुआ है। वो कैसे कि बिल्ला ट्रक्का वाला जो 90 की दहाई में जब ट्रकों का ये कारोबार गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सारे ट्रक उनके अपने नहीं होते।
मुख्तलिफ सरमायाकारों ने भी ट्रक रखे होते थे, ठीक हो गया। उनको वो कराची तक बिल्टी भेजते हैं और वहां से करते थे। इस वजह से इनका एक रिदम बना ये जो है ना कारोबार का। दूसरी तरफ जो तीसरी बात गोगी बात है, इनके जो बड़े भाई हैं अजहर गुलशन जो इनके वो ताजर रहनुमा थे। अब एक तरफ उनका डेरेदारी, उनके पास लोग फैसला लेके आते थे, एक तरफ इनके पास है। अब एक चौधरी कह रहा कि जी वो बंदे ने मेरे पास आया, मैंने उसका फैसला कर दिया, वो दूसरे के पास चला गया। अब दूसरे चौधरी ने कहा जी हम उसका फैसला नहीं मानते। तो इस तरह वो जो मामला थे ना वो आगे बढ़े। आज जो किराए के कातल शूटर रखे हुए थे उन्होंने कत्ल गारत शुरू कर दी। तो ये टॉप 10 का जब दौर हुआ तो बहुत ज्यादा कत्ल गारत हुई इन दोनों ग्रुपों की वजह से। और आप अगर देखे जाए तो एक और चीज को बड़ा आपको वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि जब बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ तो उसके अपने करीबी साथियों ने हनीफा बाबा ने कत्ल किया, करवाया किसी और ने। इसी तरह जब टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ तो उसको जब एयरपोर्ट से आ रहा था दुबई से, तो उसके साथ एक कहते हैं कि खातून थी। अच्छा। उस खातून ने दूसरे ग्रुप को जो है ना वो इतला दे दी कि आज इतने बजे इतने मिनट पे पहुंचेगा। उन्होंने आगे शूटर भेज दिया, शूटर ने पार्किंग में उनको कत्ल कर दिया। अब बलाज जब कत्ल हुआ तीसरी दफा फिर वही काम हुआ है कि बलाज की तरह से एहसन शाह अपना बंदा और उसने वो जाकर उनको इतला दे दी दूसरे ग्रुप को, और वो भी इसी तरह कत्ल हुआ। यानी बिल्ला ट्रक्का से लेके बलाज तक जितने कत्ल हुए ना वो तमाम अपने ही बंदों से मुखालिफ ग्रुप ने करवाए। कहा यह जाता है क्योंकि साबित तो अदालत में नहीं हुआ अभी तक कि कोई भी एक भी कत्ल जो है ना वो गोगी पर टीपी पर पे कत्ल साबित नहीं हुआ। जब तक अदालत साबित नहीं ना करती हम उसको इल्जाम ही कह सकते। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ चलिए तो वो कहते हैं कि जितने कत्ल टीपू ट्रक्का वाले ग्रुप ने कराए हैं ना वो सारे पुलिस के जरिए कराए। अब देखें कि एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मरा, इससे पहले भी जितने मुल्ज़िम में पुलिस मुकाबले में मरे हैं। तो वो ये इनके ऊपर एक बड़ी पहचान ये लगाई गई है कि गोगी पार्टी की तरफ से जो कत्ल कराया जाता है वो किराए के शूटर से कराया जाता है। अच्छा। या तीसरी पार्टी की तरफ से ग्रुप से कहा जाता है। सर ये तो एक स्टोरी होगी ना इनकी, एक सिनेरियो बना के गोगी बाट के इंटरव्यूज पॉडकास्ट, क्या ये अपने आप को जस्टिफाई करने का एक तरीका है कि मैं सोशल मीडिया का सहारा ले लूं इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए? अच्छा, इसके पीछे भी एक कुछ पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। अच्छा। कि देखिए कि गोगी भट्ट को 18 माह हो गया ये जो बलाज के कत्ल 18 माह में एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जी इसमें हम बेगुनाह या कोई प्रेस ना करें। अब जब पहली दफा मियां शफकात ने या जो नई जीआईटी है इसमें पहली दफा इनको गिल्टी करार दिया है ना, तो इसके फौरी बाद इनको मौका दिया गया कि आप मीडिया पे आ जाएं और अपनी बेगुनाही साबित करें। क्यों कि इनको लगता है कि इस बार जो अदालत में केस जाएगा तो इनकी जमानत कैंसिल हो जाए। तो वो चाह रहे थे कि इससे पहले हम जमानत कैंसिल होने से पहले अपना मुद्दा बयान कर दें। उन्होंने किया, भरपूर किया। बल्कि देखिए मेरा हाल है लाहौर का कोई बड़ा चैनल ऐसा नहीं होगा जिसने उसको ना कवर किया। बिल्कुल ऐसे उसके मुकाबले में दूसरे ग्रुप की कवरेज कम है क्योंकि उनमें अब कोई सही वो देखे पिच्छू पहलवान जो बोलते हैं तो उनका वो टेम्परामेंट नहीं है या वो उनके पास उस तरह की नॉलेज नहीं है जिस तरह गोगी भट्ट ने एतमाद से यानी अपने इंटरव्यू दिए। तो ये सारा असल चीज ये है कि लोग ये कहते हैं जब हम अफसरान के पास जाते हैं वो कहते हैं कि जी हर बंदा पूछता है कि जी ये फलां ने कत्ल किया तो सीसीडी ने खत्म कर दिया, फलां ने किसी लड़की को छेड़ा सीसीडी ने उसका तलाक। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब गोगी भट्ट और तीसरी भट्ट की बारी आती है तो फिर सीसीडी क्यों नहीं हरकत में आती? बिल्कुल अब ऐसे ही है। पुलिस के ऊपर वो दो बड़े ग्रुप है। हाँ, पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ा तो वो प्रेशर को खत्म करने के लिए वो पुलिस और सीसीडी, क्योंकि सीसीटीवी पुलिस का ही हिस्सा है पंजाब पुलिस का, तो उन्होंने अब ये कोशिश की है कि कम से कम हम अपने ऊपर से ये इल्जाम खत्म कर दें कि हम किसी एक फरीक को जो है ना वो उसकी सरपरस्ती करते हैं। अब ये फैसला किया गया है कि अगर गिल्टी हुआ है इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और तीसरी भट्ट को भी वहां से लाया जाए और इन दोनों को अदालत में पेश कर दिया जाए। अदालत का काम है कि वो इनको सजा दे या इनको जमानत पे रहा कर दे। तो उसके बाद जब अदालत कर देगी फिर हम पंजाब पुलिस से इसका ये जो है ना इल्जाम खत्म हो जाएगा कि जी आप सारे छोटे मोटे कातलों को तो मार रही हैं लेकिन जहाँ बड़े मुल्ज़िम आते हैं वहाँ आप आके खामोश हो जाते हैं। ठीक है सर। ये आला खात्म कर सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जीआईटी की बात की, उसमें ये लोग गिल्टी करार पाए। जो पहले जीआईटी बनी थी इनका ये कहना है कि उसमें हम बिल्कुल क्लीन थे और ये दोबारा जीआईटी बना दी गई, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कि जीआईटी जब एक दफा बनती है ना तो उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको जैसे इमरान किश्वर डीआईजी के बारे में कहा गया कि उन्होंने इनको क्लियर करा दिया था। अब जो नई एसपी जो मौसम की सरपरस्ती में बनी है जिसमें
चूंकि और दूसरे वो जो डीएसपी मौजूद हैं, इन्होंने इनको गिल्टी करार दिया। अब इसी वजह से इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो जो दूसरे नए जो मियां शफकत वगैरह जो डीएसपी हैं, इनको दूसरी टिप्पू ट्रक्का वाली पार्टी जो है ना, उन्होंने सपोर्ट किया, इस वजह से ये इनको गिल्टी करार दे। लेकिन असल में है ये कि चाहे पुरानी जेआईटी हो चाहे नई जेआईटी हो, फैसला अदालत ने करना है। अच्छा, अदालत फैसला करेगी तो मुलजम करार पाएंगे, अदालत फैसला करेगी कि बेगुनाह तो बेगुनाह हो जाए। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस की तरफ से कि दुबई में कहा जा रहा है कि वहाँ पर अपने से जो है ये गोगी बाटन ग्रुप जो है केसेस बना रहे हैं अपने ऊपर, ताकि हमें यहाँ पर ना आना पड़े और हम वहीं पे रुक जाएं और हमें यहाँ पाकिस्तान में ना आना पड़े। क्या इसमें कोई हकीकत है, कोई सदाकत है इसमें? अच्छा देखिए, जो पंजाब पुलिस में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो एक्स्ट्राडिशन कानून के तहत पूरे पंजाब पुलिस को जितने भी मतलूब अफराद होते हैं जो बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, उसमें स्पेन, इटली, यूएई, सऊदी अरब, दुबई, कई ममालिक हैं जहाँ वो फरार हो गए। और पंजाब पुलिस में आपको बताता चलूं 2 साल में 271 गैर मुल्कों से पकड़ के लाई है। अब ये 272वां मुल्ज़म होगा तीसरी बार अगर इसको भी लाते हैं। और अब हुआ क्या कि वो जब अदालत में पेश हुए तो उनकी अदालत ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है। उन्होंने कहा ये हमारे पास रेड वारंट थी, ये इनके जो है ना इल्जामात हैं, वो इसके तहत हम इनको ले जाना। उन्होंने अदालत ने आगे उनको कहा है कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट मजीद है। असल केस ये है कि वो जो खालिद वलिया जो डीएसपी हो गए इंस्पेक्टर, वो वापस आए हैं, वो कंप्लीट सारी चीजें लेके फिर दोबारा अदालत में जाएंगे। अच्छा। तो फिर अगर दुबई की अदालत समझेगी कि वाकई ये पाकिस्तान को रिक्वायर है और इसके शवाहद पूरे हो गए, तो वो वापस भेज दें। बकाया सारी कहानी है कि 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का उनके खिलाफ वो कह दिया और वो जब तक पैसे नहीं देंगे। वो जो दुबई की अदालत है ना, वो इतने बच्चे नहीं है कि ऐसे तो फिर मुल्ज़म यही करें कि वो जो अपने दोस्तों को कि आप मेरे खिलाफ 20 लाख का जाने का दावा करते हैं या गबन का करते, तो मेरा केस इधर फंस जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे मामला नहीं है। वो अदालत ये जो उन्होंने शवाहद मांगे है ना, ये अब दोबारा से हमारे जो पुलिस वाले सीसीटी वाले वो लेके जाएंगे और साथ में एक्स्ट्राडिशन के जो ऑफिसर हैं उसमें देखे पाकिस्तानी सफारत खाना है, उसमें FIA है, उसमें इंटरपोल है, उसमें रेड वारंट है। ये तमाम चीजों को कंबाइन करेंगे और फिर तीसरी बात को लाएंगे और मुझे लगता है जरूर लाएंगे। ठीक है सर, अब ये सारा सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। क्या लगता है कि अभी भी गोगी भट्ट और ये सारा गोगी बाटन ग्रुप इनको कोई सजा होगी या ये फिर जो एक क्लीन स्वीप हो जाएंगे? अच्छा, मुझे जो अपना मेरा ज़ाती राय है वो ये है कि कुछ अफसरान से गुफ्तगू हुई, मुझे ये लग रहा है कि दोनों पार्टी को ला के बैलेंस किया जाएगा और उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि जैसे बाजा सिख और गुड्डू की सुलह करवाई गई थी ना, हाँ, इनकी भी सुलह हो जाएगी जो मियां असगर की, तो ये इसको उन्होंने कहा कि जैसे वो सुलह करके आप अपनी अपनी डोमेन में रह रहे हैं, तो आप इस लेवल पे आ जाए, नहीं तो फिर उसके बाद फिर आप दोनों ग्रुपों, क्योंकि देखिए मीर मुसाफ जो है ना उसके खिलाफ भी जवेद भट्ट का केस है और इनके खिलाफ भी केस है। दोनों इस वक्त पुलिस के और अदालत के नरगे में मौजूद हैं। ये फंस सकते हैं, इसलिए इनको उस लेवल पे लाके तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी सुलह की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये बात सुनने में आई है कि जब से मसहब के हाथ में भाग दौड़ आई है जी, तब से जो है ना वो निज़ाम ठीक होने लग गया है, फैसले सही होने लग गए। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पीछे ना पैसा चढ़ रहा है। जो जितना पैसा ज्यादा लगाता है तो उसको तमाशा देखने का उतना ही ज्यादा मौका मिलता है। तो सारी गेम पैसे की है, पकाया सारी चीजें झूठ है। ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफी इजाज भट्ट साहब। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें